Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe. Today I am going to take up a new poem, A Sea of Follies. This is from your English literature book. A sea, as you know, sea means समुद्र. Of foliage. Foliage का मीनिंग होता है ग्रीनरी, मीन्स हरियाली. एक हरियाली का समुद्र. This poem is written by Toru Dutt. Before starting the poem, we will discuss some word meanings. Foliage, it means vegetation or greenery. It means हरियाली. Girds, it means surrounds यानी घिरा हुआ होना. Dull, it means slow. Lacking brightness. Lacking brightness, it means धुंधला, जिसमें वो चमक नहीं होती है. Unvaried, it means without change. The same, it means बिना किसी चेंज के बिल्कुल जैसा था वैसा ही. Contrast, it means difference. विपरीत, अलग, opposite. Graceful, it means having or showing grace. Grace का मीनिंग होता है सुंदरता. सुंदरता दिखाना, शो करना, जो सुंदर हो. Tamarins, टैमरेंट्स का मीनिंग होता है बेटा इमली के जो पेड़ होते हैं, दैट इज कॉल्ड टैमरेंट्स. अबाउंड, अबाउंड मीन्स एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, यानी बहुत बड़ी संख्या में होना. अमिड, इट मीन्स इन द मिडल ऑफ, जो जिसके बारे में हम बात करेंगे गार्डन के बारे में, उसके बीच में. क्लम्प्स, इट मीन्स ब्रांचेस और क्लस्टर. वी कैन से पेड़ों का झुंड, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है क्लम्प्स या क्लस्टर. ग्रीन प्रोफाउंड, इट मीन्स डीप और डार्क ग्रीन, जो गहरा हरा रंग होता है पेड़ों के अंदर, दैट इज ग्रीन प्रोफाउंड. सीमल्स, सिल्क कॉटन ट्रीज विद रेड फ्लावर्स, ये ट्रीज का टाइप है जिन पर रेड कलर के फ्लावर्स लगते हैं. ओवर, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ओवर. स्टारलिंग, दिस स्टारलिंग मीन्स मैना. आपने देखी होगी आपके आसपास में एक बर्ड होती है मैना. ट्रम्पेट, इट मीन्स हॉर्न, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हिंदी में तुरही कहा जाता है. रेंजेस, इट मीन्स एक्सटेंड और लाइन अप, जो पेड़ों की एक लाइन होती है, कतार होती है, दैट इज कॉल्ड रेंजेस. पहाड़ों की कतार को भी कहा जाता है. ईस्टवर्ड, इट मीन्स लेइंग टूवर्ड्स और नियर, जो पास में होता है. गैप्स, इट मीन्स पोज, जो मिडल का स्पेस होता है, बीच का जो स्पेस होता है, गैप जिसे हम कहते हैं. सून, फील डिजी, खुशी महसूस करना. गेज, इट मीन्स स्टेयर, टकटकी लगाकर देखना, कंटिन्यू जब हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड गेज और स्टेयर. अ प्राइमेवल ईडन, डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेम ऑफ अ गार्डन, ये गार्डन का नेम है. द फर्स्ट गार्डन वेयर अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अकॉर्डिंग ये पहला गार्डन था जहां पर एडम एंड एव, द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड. एडम और एव, जिन्हें पहला इंसान माना जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा गया है कि एडम और एव जो थे वो पहले इंसान थे, ये भगवान के बच्चे थे, और ये जिस गार्डन में रहते थे उसका नेम था ये अ प्राइमेवल ईडन. इन अमेज, इट मीन्स इन अमेजमेंट और वंडर, आश्चर्य से. नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएम. अ सी ऑफ फॉलिएज, एज यू नो, हरियाली का समुद्र. दिस पोएम इज रिटन बाय तोरू दत्त. ये तोरू दत्त एक राइटर पोएट थी. तोरू दत्त हैज रिटन बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव वर्स, but even her narrative poems have rich descriptions of nature. डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टाइप की पोम्स और राइटिंग्स लिखती थी. ये डिस्क्रिप्टिव, जो वर्णात्मक होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया जाता है,
वो भी लिखती थी। साथ ही नरेटिव वर्स का मीनिंग होता है काव्य कथा, ऐसी कविताएं ऐसी कहानियां जिन्हें कविता के रूप में लिखा जाता था। इट मीन्स स्टोरी होती थी बट उसका जो पैटर्न होता था वो एक पोम का होता था। बट इवन हर नरेटिव पॉम्स हैव रिच डिस्क्रिप्शन, और यहाँ तक कि जो इनकी जो पॉम्स होती थी, नरेटिव पॉम्स होती थी जिनमें कहानियाँ बताई जाती थी, वो उनमें प्रकृति का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता था, प्रकृति के बारे में वो वर्णन करती थी। इट मीन्स इन्हें नेचर से बहुत प्यार था और ये नेचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखती थी अपनी पॉम्स में, अपने डिस्क्रिप्टिव पॉम्स में। मच ऑफ हर शॉर्ट लाइफ वॉज स्पेंट इन 2 स्पेशियस गार्डन होम्स। इनका जो लाइफ का ज़्यादातर पार्ट था, इट मीन्स इन्होंने जो अपनी लाइफ स्पेंड की थी वो अपने 2 बहुत ही विशाल बगीचों वाले घर में की थी। इनके घर के अंदर बहुत ही बड़े बड़े 2 गार्डन थे, उनमें इन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की थी। एंड द नेम ऑफ द गार्डन्स इज रामबाग एंड बागमारे। ये गार्डन के नेम है, तोरू दत्त के घर में जो गार्डन थे उनके नेम है ये, इन वेस्ट बंगाल। और इनका जो घर था, इनके ये जो गार्डन थे वो वेस्ट बंगाल में थे। दीज गार्डन्स शेप्ड हर कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हर रेस्पॉन्स टू कलर। ये जो गार्डन थे, ये इनका जो अवलोकन की गहरी भावना थी, इट मीन्स वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहती थी, बहुत ही उत्सुक रहती थी, उसको शेप दिया इन गार्डन्स ने, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलता था। साथ ही साथ इनके जो कलर के प्रति रेस्पॉन्स था वो भी इन गार्डन्स की वजह से ही इन्हें मिला, क्योंकि गार्डन में डिफरेंट कलर्स इन्हें देखने को मिलते थे, अलग अलग शेड्स देखने को मिलती थी, लाइक ग्रीन कलर की लाइट शेड, डार्क शेड, रेड कलर। तो इनका जो कलर के बारे में ऑब्जर्वेशन था और गार्डन जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी थी ये जो डेवलप हुई थी, ये इनके गार्डन्स की वजह से हुई थी। अ सी ऑफ फॉलिएज इज अ सोनेट। डियर स्टूडेंट्स, सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की एक पोम होती है। जिस पोएम में 14 लाइन्स होती हैं उसे सोनेट कहा जाता है। अ पोम विद 14 लाइन्स इज कॉल्ड अ सोनेट। दैट डिस्क्राइब्स बागमारे। ये जो पोम है अ सी ऑफ फॉलिएज, ये एक सोनेट है, 14 लाइन्स की पोएम है, और ये इनका जो गार्डन है बागमारे उसको डिस्क्राइब कर रही है, उसके बारे में बता रही है। एंड इन दिस पोम्स शी इज कंपेयरिंग हर गार्डन विद द सी। इस पोएम के अंदर वो अपने गार्डन को एक समुद्र से कंपेयर कर रही है कि जो मेरा गार्डन है वो एक समुद्र जैसा लग रहा है, कि पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक समुद्र है। नाउ लेट्स सी द पोएम लाइन बाय लाइन। एज वी कैन सी दीज आर 14 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. As I told you, this is a sonnet with 14 lines. A sea of foliage girds our garden round, but not a sea of dull unwearied green. कि जो समुद्र है, जो हमारा गार्डन है, वो एक हरियाली के समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन समुद्र की तरह वो डल नहीं है। इट मीन्स उसका जो ग्रीन कलर है वो धुंधला नहीं है, इट इज़ अ ब्राइट ग्रीन कलर। जो गार्डन है उसमें ब्राइट कलर्स है, समुद्र की तरह डल नहीं है। शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल कलर्स हेयर आर सीन, कि अलग अलग कलर के विपरीत विलोम, कॉन्ट्रास्ट मीनिंग डिफरेंट कलर के जो ग्रीन कलर के जो शेड्स है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरंड्स अबाउंड, कि चारों तरफ दूर दूर तक मीन्स बहुत दूर तक फैले हुए हैं इमली के सुंदर पेड़ लाइट ग्रीन कलर के साथ में। अमिड द मैंगो क्लम्प्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड, ग्रीन प्रोफाउंड इट मीन्स डार्क ग्रीन, अमिड मीन्स मिडल में, बीच के अंदर मैंगो के जो पेड़ों का ग्रुप है वो गहरे हरे रंग के साथ में है। इट मीन्स लाइट ग्रीन कलर के इमली के पेड़ हैं, डार्क ग्रीन कलर के मैंगो के पेड़ हैं। एंड पाम अराइज, जो पाम ट्रीज हैं वो बड़े हुए हैं, लाइक पिलर्स ग्रे बिटवीन, बीच में वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे ग्रे कलर के पिलर्स हों। एंड ओवर द क्वाइट पूल्स
द सीमल्स लीन रेड रेड एंड स्टार्लिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड। और ऊपर जब हम पूल की तरफ जाते हैं गार्डन में, तो जो सीमल के ट्रीज है, एज आई टोल्ड यू, सीमल एक पेड़ होता है जिसमें बहुत ही ब्राइट रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो जो सीमल के ट्रीज हैं वो रेड रेड से दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें फ्लावर्स है रेड कलर के। और जो स्टार्लिंग है, मैना है, वो एक ट्रम्पेट, इट मीन्स एक तुरही जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी जैसी साउंड इस गार्डन में कर रही है। इट मीन्स वो वहाँ पर चहचहा रही है। But nothing can be lovelier than the ranges of bamboos to the eastward when the moon look through their gaps and the white lotus changes into a cup of silver one might soon। लेकिन इससे ज़्यादा सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता। किससे ज़्यादा सुंदर? बैम्बो की जो रेंजेस हैं, जो बैम्बो पेड़ की लाइन है बनी हुई है, जो बैम्बो के पेड़ों की कतार बनी हुई है ईस्ट वर्ड में, यानी कि पास में ही, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जब नाइट में जो मून है वो चमकता है और इसके जो गैप बने हुए हैं, पेड़ों के बीच में से जो गैप है, उसमें से जब उसकी रोशनी आती है, जो वाइट लोटस है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई सिल्वर कप हो। One might soon drunken with beauty then or gaze and gaze, कि जब कोई इन्हें देखता है रात के समय चमकते हुए तो बिल्कुल वो इसकी जो सुंदरता है उसमें खो जाता है और इसे स्टेयर मीन्स टकटकी लगाकर देखता रहता है और बहुत ही खुश हो जाता है। ऑन अ प्राइमेवल ईडन इन अमेज, और बिल्कुल ये जो गार्डन है, जो बागमारे गार्डन है, ये ऐसा लगता है जैसे ये प्राइमेवल गार्डन है। एंड एज आई टोल्ड यू, प्राइमेवल ईडन का मीनिंग होता है जो स्वर्ग का गार्डन है, हम कह सकते हैं, जहाँ पर जो स्वर्ग का गार्डन है उससे कंपेयर कर रही है वो अपने गार्डन को, कि बिल्कुल इतना सुंदर लगता है जब रात के समय चांदनी यहाँ पर पेड़ों के बीच में से आती है और लोटस के फ्लावर जो हैं, वो वाइट लोटस जो फ्लावर हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे चांदी के कप हों। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड द पोम। हियर तोरू दत्त डिस्क्राइब्स हर गार्डन एंड कंपेयर हर गार्डन विद द प्राइमेवल ईडन गार्डन एंड विद द सी। वो अपने गार्डन को समुद्र और जो स्वर्ग का गार्डन है उसके साथ में कंपेयर कर रही है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ दिस पोम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।